नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सर के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अरुणा नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में उसके साथ आज से तकरीबन 5 साल पहले घटी थी। यानी कि सन 2018 के आसपास की ये घटना है। इतनी ज़्यादा दर्दनाक है ना कि आप लोग सुन के क्या बोलेंगे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। एक बहुत अनोखी कहानी यार, ऐसे शुरू में सब नहीं बताऊंगा, एंड तक सुनिए। आज से 5 साल पहले अरुणा नाम की लड़की, हमेशा जब कभी भी उसकी आदत थी ना, वो अपनी दादा दादी के घर में गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करती थी। 5 साल पहले भी उसे उसी प्रकार की छुट्टी मिली थी। पहुंच गई अपने दादा दादी के घर बिहार के एक छोटे से गाँव में। ये शहर की रहने वाली थी, दिल्ली में रहा करती थी, इसलिए जो गांव का माहौल था, गांव का वातावरण था, इसे काफी ज्यादा पसंद था। इसलिए जब कभी भी मौका मिलता तो दादा दादी के पास भागने की कोशिश करती। इस बार भी ये आई हुई थी। इस बार गर्मी थोड़ी कम थी तो गांव में आकर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके मम्मी पापा भी आते थे साथ में, इसके 1-2 दिन रहते और वापस लौट जाया करते। इसके मम्मी पापा दोनों ही इनके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए ज़्यादा टाइम अपना गाँव में नहीं बिता सकते थे। अब वो तो बच्ची थी 15 साल की, इसलिए वो बढ़िया से रह लेती। जब उसकी छुट्टी खत्म होने का टाइम आता तो उसके मम्मी पापा उसको लेने के लिए आते और फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ शहर चली जाती। इस प्रकार से ये भाई आई इस बार और यहाँ का माहौल इसे बहुत अच्छा लगा। अब तक इसके काफ़ी दोस्त भी गांव में बन चुके थे, सहेलियाँ थी। ये लोग घूमने फिरने के लिए गाँव में जाते, बगीचे में घूमते, खेतों में घूमते, आम तोड़ते, जामुन तोड़ते, जो कुछ भी उस समय के फल होते वो तोड़ तोड़ के खाते। उसका एक अलग ही मज़ा था। इस बार ये पहुंची, दादा दादी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये थोड़ी इस बार बड़ी हो चुकी थी। दादा दादी को खुशी हुई कि अरे हमारी पोती इतनी बड़ी हो गई। चल खैर, खाना वाना दिए। शाम के वक्त वो अपने घर के बाहर जाके अपने कुछ सहेलियों से मिली और प्लान किए कि कल से हम लोग इतने इतने बजे के लिए खेलने चलेंगे। सुबह से वो खेलने चली जाती, फिर शाम को जाती ही नहीं, मतलब ऐसा रूटीन हो गया था। शाम को ना दादा दादी के साथ उनका काम में हाथ बटाती कुछ ना कुछ। जैसे दादी खाना बना रही है तो उनके काम में लग गई, दादा अगर खेत का कुछ काम कर रहे तो उसमें लग गई। इस प्रकार से ना कुछ दिन बड़े अच्छे से कटे। अब भाई इसी प्रकार से 8 दिन चले गए। 9वें दिन की बात है, उसकी एक सहेली आई, बोलती है कि मेरी मम्मी मना कर रही थी, धूप बहुत होती है, दिन में हम खेलने नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं शाम को खेलने चलेंगे। जब धूप डाउन हो जाती है, ये बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम को खेलने चलते हैं। शाम को भैया आज वो खेलने के लिए गए। आज वो एक ऐसी जगह पर खेलने के लिए गए जहां पर वो इससे पहले कभी गए ही नहीं थे। ये जगह घर से थोड़ी दूरी पर थी और ये खुला सा मैदान टाइप का था। थोड़ी दूरी दूरी पर कुछ कुछ झाड़ पेड़ लगे हुए थे। ये लोग बढ़िया से अपना खेल रहे हैं। खेलते खेलते थोड़ी थकान हो गई। शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके थे। थकान हुई तो एक आम का पेड़ बना हुआ पुराना सा, उसका चबूतरा टूटा फूटा सीमेंट का, बोले कि वहां पे जाके बैठते हैं। सारे बच्चे खेले खेले खेले, साइड में हैंडपंप लगा हुआ था, उससे पानी पिए और चबूतरे में आके बैठ गए। थोड़ा नॉर्मल सांस ले रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। अचानक से अरुणा की नज़र पड़ती है उसकी थोड़ी ही लेफ्ट तरफ में एक पोटली की तरफ। वो सोचती है अरे ये किस तरह की पोटली यहाँ पे। वो जाती है, ये पाती है कि वो आधी पोटली ज़मीन के अंदर दबी हुई है और आधी पोटली हल्की सी बाहर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि गड्ढा खुदा हुआ है, किसी ने इस पोटली को निकालने की कोशिश किया था। दिमाग में अचानक से आया अरे कहीं ये कोई खजाना तो नहीं। गांव में ये चीज़ बहुत लोग करते, उसने सुनी हुई थी कहानियों में कि गांव में पुराने ज़माने में जिन लोगों का धन हुआ करता था वो अपना धन पोटली या मटके में डालते थे और ज़मीन में गाड़ के रख दिया करते थे। उसके दिमाग में आया कहीं इसमें बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात तो नहीं है। छोटी बच्ची थी लेकिन ये सारी चीज़ों की समझ थी उसको लगता है अगर यार ये होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों को जाने के लिए बोलती हूँ। दोस्तों को जाने के लिए बोलती है, दोस्त लोग बोलते हैं हम क्यों जाएं, तू भी चल, तू क्या करेगी। अब इसने हाँ हाँ बोल दिया और अपने दोस्तों के साथ निकल गई। अब वापस लौटी, सब दोस्त अपने अपने घर चले गए, ये वापस आई, देखी फिर से पोटली वही है। इसने सोची है क्या, थोड़ा सा खोदी और पोटली को खींच के निकाली। और पोटली को खोली तो क्या भाई पता है अंदर 4 कंगन है, चमकते हुए चमाचम सोने के दिख रहे हैं। उसके साथ कुछ तो चीज़ें रखी हुई है, इतनी मोटी मोटी सी काले रंग की, और उससे कुछ स्मेल आ रही थी। उसने सोची कि हाँ ये पुराने ज़माने का खजाना ही है और ये कुछ तो रहा होगा जो सड़ गया है। छी, इसको हाथ नहीं लगाओगे, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन वो जो कंगन थे ये बढ़िया सोने के दिख रहे थे, क्लियर समझ में आ गया था इसको। इसने उठाई,
कंगन को अपनी फ्रॉक में छुपाई और भागते हुए अपने घर की तरफ आ गई। घर पे आके दादी को सारी बात बता डाली। दादी ने जो सुन के बोली है ना, उसके सुन के पैरों तले जमीन निकल गई। अरुणा को दादी क्या बोलती है, तूने बहुत गलत कर दी, मेरे हिसाब से वो कोई खजाना नहीं था। अरे खजाना 4 कंगन का होता है क्या? 4 कंगन तो कोई अपने आटे के डब्बे में छुपा के रख ले, कोई जमीन में गाड़ेगा क्या? मुझे लगता है कि वो पोटली शैतानी पोटली थी, श्रापित पोटली, और ये जो कंगन है किसी शैतानी आत्मा के। उसके हाथ से कंगन छूट जाते। दादी क्या बात कर रही हो आप? दादी बोलती, जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तूने बहुत गलत काम किए। लोग काले जादू को भी कई तरह से करते हैं भाई। किसी के घर में अगर कोई आत्मा प्रवेश कर लेती या किसी को कोई परेशानी देती है ना, तो वो लोग उस आत्मा को उसी के सबाने में बांध देते हैं और पोटली में डाल के उसकी आत्मा को कैद करके कहीं दूर जगह पे गाड़ देते हैं। तुम लोग एक तो बचपने में इतनी दूर खेलने के लिए गए, चलो खेले तो खेले ठीक है, उसके बाद तुझे पोटली मिली और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा मिला, तूने उसको भी इग्नोर किया और ये कंगन ले आई। अब मुझे पूरा यकीन है वो शैतानी आत्मा तेरे साथ आ गई होगी और अब वो तुझसे बदला लेके ही मानेगी। तो ये बोलती है, दादी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ क्यों आ गई होगी और मेरे साथ क्यों बदला लेगी, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ। दादी बोलती है कि ऐसा ही होता है, अगर जादू टोना करके किसी पोटली में किसी मटके में डाल के आत्मा को बंद करके कहीं गाड़ दिया जाए और फिर कोई भी इंसान खोले ना, तो वो आत्मा उस खोलने वाले इंसान के ऊपर चपट जाती है। अरे तेरे ऊपर भी चपट गई होगी, अब कैसे बचेगी? ये टेंशन में जाती है। दादी को बोलती है, ठीक है दादी मैं अपने रूम में थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, थोड़ा थकान सा लग रहा है। थकान नहीं, डर लग रही थी। ये कंगन को अपने हाथ में लिए लिए अपने रूम में पहुंच जाती है और उसके बेड के बाजू में एक टेबल था, उस टेबल में रख देती है। पता नहीं उन सोने के कंगनों में क्या था, इसने बहुत इस प्रकार के कंगन देखी थी, यहाँ तक कि इसके पास भी थे, इसकी मम्मी के भी पास थे, लेकिन ऐसा अट्रैक्शन किसी और कंगन में नहीं था। ये लेट के भी एक टक लगाए उसको ध्यान से देखी जा रही थी। हालांकि दादी की बात से डर तो गई थी, लेकिन पूरा विश्वास नहीं कर पाई थी। उसको लगा था ऐसा थोड़ी भूत प्रेत आता है यार, ये सारी चीजें कहानियों में होती है, सच्चाई में नहीं। क्योंकि दादी उसको इस प्रकार की बहुत कहानियां सुनाती रहती थी और ऐसे ही डरा डरा के, जैसे आज बोली थी ना वैसे ही डरा डरा के कई बार बचपन में से कहानी सुनाई करती थी भूत की। इसलिए इसको ऐसा लगा कि दादी मजे ले रही है या फिर एक दादी का नेचर है, उस चीज को इग्नोर करती है, खाना वाना खाती है, रात हो चलती है, अब सोने का वक्त आ जाता है। दादी बोलती है कि देख उस कंगन को ना तू फेंक देना। उसने सोची यार बड़ा इंटरेस्टिंग कंगन था, मैं उसको कैसे फेंकूं, बड़ा सुंदर सा कंगन है। दादी को हाँ हूँ कर देती है और अपने रूम में जाती है मस्त सोने के लिए। अभी तक वो बात दिमाग में तो थी, लेकिन थकान की वजह से इसको अब नींद आने लगी थी। नींद आने की वजह से ये लगभग 20-25 मिनट में गहरी नींद में चली गई। फिर अचानक से इसको ऐसा महसूस हुआ कि लाइट बंद चालू हो रही है, क्योंकि गर्मी थी, पंखा चल रहा था और कूलर था। जो गांव में जो कूलर चलता है आप लोगों को पता ही होगा, इमेजिनेशन में आ गए हो, वो कूलर भी बंद चालू हो रहा है। इसको लगा ऐसा क्या हो रहा है यार। फिर कुछ देर बाद ऐसा लगा कि पूरी लाइट्स ऑफ हो गई है, मतलब जो नाइट लाइट थी वो, पंखा और कूलर बंद हो गया है। गर्मी के कारण इसकी हल्की सी नींद खुली। एकदम सामने की तरफ एक घड़ी लगी हुई थी और बाहर से चांदनी रात होने की वजह से हल्की सी खिड़की खुली थी, तो खिड़की से रोशनी पड़ रही थी। तो ये समझ में आया आँख गड़ा के कि रात के तकरीबन 1 बज गए। इसने सोची अरे गर्मी लग रही है यार, ये लाइट कहाँ कहाँ चली गई। ऐसे तो रात के समय इस गांव में लाइट जाती नहीं है, छोड़ो प्यास लगी है पानी पी के सोती हूँ। ये पलटी, जैसे ही अपने टेबल में देखी जोर से चीख पड़ी, क्योंकि जहां पर इसका टेबल था, जहां पर पानी की गिलास रखी हुई थी, उसके जस्ट बाजू में एक औरत ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके, लाल लाल वंटे जैसी आंख लेके इसको बड़ी बुरी तरीके से घूर रही थी। अरुणा की सांसें थम गई, बहुत जोर से चीखी और नॉन स्टॉप भागी है नीचे की तरफ दादी के पास। भागते भागते दादी के कमरे में पहुंची। दादी 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 अपने कमरे में नहीं। फिर भागते भागते बाहर की तरफ आई, बरामदे की तरफ, पाई की दादी अधमरी हालत में नीचे बेहोश पड़ी हुई है, मुंह से खून वून निकल रहा है। दादी को देख के और जोर से चीखी और अब दादा को ढूंढने के लिए भागी। पूरे घर में दादा को ढूंढिए, घर थोड़ा बड़ा था, दादा नहीं मिले। अब ये घर के अलग अलग कोनों में ढूंढना शुरू की तो ये पाई कि घर में जितनी भी लाइट्स है वो बंद चालू हो रही है। इस सिचुएशन में पड़े हुए फंसे हुए इसे लगभग 20 मिनट हो चुके थे। घबराहट, थकान और डर के कारण ये बेहोश हो गए। अब जब वापस से इसकी आंख खुली तो सुबह थी और ये अपने बिस्तर में लेटी हुई थी।
और इसके बाजू में इसकी दादी, मतलब यहाँ पे सिर है, उसके सिर के पास ही उसकी दादी बैठी हुई थी। और यहाँ पे वो पट्टा होता है ना, मतलब गीला कपड़ा डाली हुई थी। और इसको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत तेज फीवर है। और दादी को जैसा गीले कपड़े से ऐसा ऐसा निचोड़ रही है पानी, फिर गीला कर रही रख रही है। इसने बोली, दादी मुझे क्या हुआ, और आप पिछली रात को कहाँ चले गए थे, आप ठीक तो हो ना, और दादाजी कहाँ हैं? दादी बोलती है, बेटा क्या कह रही है तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दादी को पिछली रात का पूरा कांड बताती है। सुनकर दादी बोलती है कि नहीं, तू तो घर के बरामदे के आसपास नहीं बल्कि तू अपने कमरे में ही सो रही थी। तू जो बता रही है तू बेहोश पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब मैं तेरे कमरे में आई तुझे उठाने के लिए और तू उठी नहीं रही थी तो मैंने तुझे हाथ लगाई तो तेरा शरीर एकदम बुखार से तप रहा था, तू मुझे कहीं पर बेहोश नहीं मिली थी। ये सुनकर बच्ची बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तुरंत कहती है, दादी ये सब कुछ उस कंगन और उस कंगन से जुड़ी हुई भूत के कारण तो नहीं हो रहा है। दादी बोलती है, देख मैंने तुझसे कहा ही था, वो हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है, अब उससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अरुणा बोलती है कि दादी कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? दादी बोलती है, एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका से उससे पीछा छूट सकता है, उसी पोटली में जाकर रख दे, बांध दे और हो सके तो गाड़ दे, अगर किस्मत रही तो वो तेरा पीछा छोड़ देगी। ये बोलती है, दादी चलो ना, अभी भी दिन का वक्त है, अच्छा है, तीनों जन चलते हैं, दादा आप में उसको बढ़िया से वहीं पे डाल के गाड़ के आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी बोलती, नहीं ये नहीं हो सकता, रात के समय तुझे अकेले जाना होगा, क्योंकि जो आत्माएं होती है कहीं पे भी भ्रमण रात के वक्त ही करती है, दिन में ऐसा थोड़ी कहीं पे भी घूमती रहेगी। रात के वक्त उनका वक्त होता है, 12 बजे के आसपास अकेले जाना होगा, वो तुझसे जुड़ी हुई है, हमसे नहीं, इसलिए हम जाएंगे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए तू अकेली जा। ये इंतज़ार करने लगती है रात का, दवाई खाती है, थोड़ा बुखार कम होता है। रात के 12 बजते हैं, घर से बाहर निकल ही रही होती है कि दादी उसकी सुरक्षा के लिए उसको रोकती है और बोलती है कि रुक। अंदर से एक ताबीज़ लेकर आती है, कुछ पवित्र मंत्र पढ़ती है और उसके बाजू में बांध देती है और बोलती है, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाओ और पलट के मत देखना। रास्ते में तुझे कई तरह की आवाज़ें सुनाई देगी। कई बार ऐसा फील हुआ कि कोई तुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुझे भटकना नहीं है, पलटना नहीं है, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान दे दी तो खेल खत्म, सीधे जाना है, पोटली में डाल के गड़ा के सीधे वापस आना है, किसी से बात नहीं करना है। ये बस निकल पड़ती है। थोड़ी आगे बढ़ी, खेत वाला इलाका लगा तो इसे कोई रोता हुआ सुनाई दिया। ये पलट के देखने वाली थी, लेकिन दादी की कही हुई बात इसको तुरंत याद आई। घबराहट के कारण इसने अपने साथ मोबाइल रखी हुई थी, अपना मोबाइल में हेडफोन डाली, गाने लगाई और बढ़ने लगी उस मैदान की तरफ जिस मैदान से उसने वो पोटली निकालकर उसमें से कंगन निकाले थे। थोड़ी आगे जाने के बाद वो मोबाइल भी अपने आप बंद पड़ जाता है। ये घबरा जाती है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ने से रुकती नहीं है, सीधे सीधे जाती ही रहती है। थोड़ी देर बाद इसे ऐसा सुनाई देता है कि पीछे से कोई इसका नाम पुकार रहा है। ये घबरा जाती है और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। फिर उसको इसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये फिर भी पलट कर नहीं देखती है। पापा के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन फिर भी पलटती नहीं है। सीधे सीधे भगवान का नाम लेके उस जगह पर पहुंच ही जाती है। वहां पर पोटली रखी हुई थी। हड़बड़ाहट में भगवान का नाम जय श्री राम बोलते हुए कंगन अपने जेब से निकाली, उस पोटली में डाली। जल्दी जल्दी वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी साइड में, उससे जितना हो सके गड्ढा खोद दी, उसको पोटली को रखी, वापस से ढकी और इतनी तेज भाग के आई है ना, इतनी तेज भाग के आई है जितना कभी जिंदगी में दौड़ी नहीं होगी, खेलते हुए भी चाहे जितना भी हार रही हो। भागते भागते आए और सीधे घर पर आकर रुकी। घर पर दादी को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। दादी अब तो चली गई होगी ना वो। दादी बोलती, देख हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, आज रात को हम सारे एक ही कमरे में सोएंगे और हो सके तो थोड़ी अपनी नींद को वैसा रखना, हल्की रखना, ज़्यादा गहरी नींद में मत जाना और कुछ भी फील हो मुझे तुरंत उठा देना। ये सब लोग, तीनों लोग, दादा दादी और ये लड़की एक ही कमरे में रहे। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत नींद आई होगी तो आई होगी। फिर सुबह हुआ और एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी इन लोगों को फील हुई। इन लोगों को समझ में आ गया कि वो निगेटिविटी हमारे घर से चली गई है। दादी ने बोली, शुक्र है तो उन आवाज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई थी, पलट के देखी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं की थी या फिर उसके तरफ गई नहीं थी। अगर गई होती तो फिर वो चुड़ैल तेरे साथ कुछ ऐसा हश्र कर देती कि कभी कोई बचा नहीं पाता। देख बेटा, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सके मैंने निडर बन के तुझे सही तरीका बता के उस चुड़ैल से बचने का सही रास्ता दिखाया। तुझे भी आगे से ध्यान रखना है, कोई अनजान जगह में जाए तो कुछ भी उठाकर नहीं लाना है।
वो डर तो बहुत गई थी। अपने घर पर फ़ोन की, मम्मी पापा आए, उसको लेके गए। वो दिन था और आज का दिन है। दादा दादी के घर पे गई नहीं गई नहीं, पूरा शौक खत्म हो गया। अब जब कभी भी दादा दादी से मिलने का मन करता ना, तो दादा दादी को इन लोग अपने शहर में बुला लेते। ये नहीं गई, बहुत डर गई। वहाँ के गाँव के कुछ दोस्त लोग फ़ोन उन करती तो वीडियो कॉल में बात कर लेती, बस भाई। पता नहीं जाएगी नहीं, लेकिन कभी ऐसा है फ्यूचर में प्लान बना तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि अरुणा ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर मुझे भेजी। मैं पढ़ा तो शौक रह गया भाई, जितना आप रह गए। उम्मीद करता हूँ अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह से कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।